नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं ग्लूकोमा एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डायबिटीज़ की वजह से आंखों में क्या खराबी आती है, उससे कैसे बचा जा सके और कैसे सुरक्षा की जाए अपनी आंखों की। हम सभी जानते हैं कि आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और डायबिटीज़ लगातार बढ़ने की वजह से आंखों के ऊपर कई सारे दुष्प्रभाव डायबिटीज़ के आ रहे हैं। हम 6.5 मिलियन लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमारी बढ़ती हुई आलसता, दिनचर्या में जो चेंजेस आ रहे हैं, खान पान की वजह से, हेरिडिटरी और तनाव की वजह से डायबिटीज़ के नंबर्स बढ़ रहे हैं और 2030 के प्रेडिक्शन के हिसाब से ये आंकड़ा 101 मिलियन हो जाएगा। और जैसे जैसे डायबिटिक्स बढ़ेंगे उनके आंखों के ऊपर दुष्प्रभाव भी बढ़ेंगे क्योंकि लगभग 50% लोगों की आंखें डायबिटीज़ की वजह से खराब हो जाती है और ये शायद कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी आंखों में जो परेशानी है वो शुगर के रहते हो रही है। तो बढ़ती हुई शुगर, उसके साथ पुरानी शुगर जो अनकंट्रोल्ड है काफ़ी लंबे समय से, या फिर शुगर के साथ में दूसरी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सभी हमारे शत्रु हैं जो मिलके हमारी आंखों के ऊपर कई सारे दुष्प्रभाव डालते हैं। अगर हम इन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहें तो सबसे पहले अगर शुगर बढ़ी हुई है तो मरीज के चश्मे के नंबर्स लगातार बढ़ते रहेंगे और उनको अपने चश्मे से धुंधला दिखेगा। जब भी शुगर 200 से ऊपर चली जाएगी पेशेंट को धुंधला दिखेगा, ये एक आम बात है और चश्मे का नंबर मरीज तभी ही ले जब उसकी शुगर कंट्रोल्ड रहे। जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है शुगर वाले पेशेंट्स को कि संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी आंखों में बार बार लालिमा और इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए उनको आंखों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरी प्रॉब्लम डायबिटिक्स में बहुत कॉमन देखी जाती है आंखों में वो है ड्राइनेस। उस रूखेपन की वजह से पेशेंट को इरिटेशन होता है, आंखों से वाटरिंग होती है और चुभन होने लगती है और ये तकलीफ तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब मरीज कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर एसी और पंखे के नीचे डायरेक्ट बैठते हैं। और ये प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ओवरऑल डायबिटिक्स इंसिडेंस फीमेल में ज़्यादा है, ड्राइनेस भी फीमेल्स में ज़्यादा होने की वजह से और औरतों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आंखों में जो रूखापन है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसे में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सीवियर ड्राई आई में फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उस समय हम लेट हो जाते हैं। जो और दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं डायबिटिक वाले पेशेंट्स को, उसमें है मोतियाबिंदु का जल्दी बनना और जल्दी एज में आना, जिसका कि ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जा सकता है। ग्लूकोमा के पेशेंट्स भी ज़्यादा देखे जाते हैं, डायबिटीज़ में ग्लूकोमा का इंसिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन ये सब छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं जिनका हम समय रहते इलाज करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भयावह तकलीफ है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी हाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी तकलीफ है जिसमें आंखों के पर्दे के ऊपर जो नलकियाँ होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो लीक करने लगती है और उनके लीक होने की वजह से जो ब्लड है वो पर्दे के ऊपर बिखर जाता है और ये तभी ज़्यादा होता है जब ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो और 5 साल पुरानी शुगर हो। जैसे जैसे शुगर पुरानी होती जाएगी हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी का इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि हर डायबिटिक पेशेंट को अपनी रेटिना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। एक नियमित सालाना आंखों की जांच डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय रहते हमने अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी को पहचाना तो हम उसको वहीं रोकथाम कर सकते हैं और पेशेंट की रोशनी को बचा सकते हैं। वरना अगर लेट हो गई और डायबिटिक रेटिनोपैथी आगे बढ़ गई तो मरीज कई बार अंधत्व का शिकार हो जाते हैं और उस समय उनको कई बार विजन वापस नहीं दिया जा सकता। अगर हम सिम्टम्स की बात करें
तो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स को शुरुआत में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए सालाना जांच और अति आवश्यक हो जाता है। कुछ मरीजों में धुंधलापन होता है, कुछ मरीजों में लाल कलर के धब्बे या काले बिंदु उड़ते हुए आंख के सामने दिखते हैं, और कुछ मरीजों में अचानक से ही रोशनी सडनली कम हो जाती है। सुबह उठते से ही उनको एक आंख के आगे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, एक अंधेरा सा छा जाता है। ये एक निशानी है जिसमें कि मरीज को आंखों में खून उतर आता है और वो पर्दे में बिखरा हुआ खून अचानक से रोशनी को कम कर देता है। अगर ऐसी स्टेज में मरीज समय पर इलाज नहीं कराता है तो उनका पर्दा हमेशा के लिए खराब हो जाता है और फिर पर्दे को खिंचाव हो जाता है, और फिर पर्दे के खिंचाव का ऑपरेशन और विट्रेक्टमी करना जरूरी होता है। प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम शुगर कंट्रोल करें, साथ में जो दूसरी बीमारियां हैं हार्ट की, किडनी की या थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, उनका बढ़िया कंट्रोल रखें, अपने वजन को नियंत्रण में रखें, नियमित व्यायाम करें, अपने डाइट का कंट्रोल रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सालाना आंखों की जांच कराएं। अगर आप समय रहते आंखों का इलाज कराएंगे, डॉक्टरी सलाह मानेंगे, तो आपकी आंखों की सुरक्षा की जा सकती है। क्योंकि डायबिटीज लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, इसलिए आंखों पे लंबे समय के दुष्परिणाम से बचने के लिए स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करें। और अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की साइंस आपके डॉक्टर को दिख रही है तो एंजियोग्राफी और ओसीटी टेस्ट करा के उसकी स्टेज का निर्धारण जरूर कर लें, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में अर्ली या बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली स्टेज होती है जिसमें सिर्फ शुगर कंट्रोल करने से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर वो नॉन प्रोलिफरेटिव यानी सेकेंड स्टेज में चली गई या थर्ड स्टेज जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली स्टेज है, अगर उसमें चली गई तो फिर मरीज को नज़र कम हो जाएगी, और ऐसे केसेस में मरीज को इंजेक्शन आंखों में लगाए जा सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर लेज़र भी दिए जाते हैं। जो रेटिना के लेजर्स होते हैं वो आपकी नज़र को स्थिर करने में कामयाब होते हैं, लेकिन लेजर्स समय पर किए जाएं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर वो एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली स्टेज में चले गए हैं जिसमें कि विट्रस हेमरेज हो गया है या रेटिनल डिटैचमेंट होकर नियोवास्कुलर ग्लोकोमा बन गया है, तो ऐसे केसेस बहुत आसानी से अंधत्व का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जागो मरीज जागो, कहीं डायबिटीज की वजह से आपकी आंखों की रोशनी नहीं चली जाए। नियमित जांच कराएं और शुगर कंट्रोल करके अपनी जीवन शैली सुधार कर अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।